नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.19% हुई। सक्रिय मरीजों की संख्या 1113। कोरोना काल में बागवानी फसलों में हुआ इजाफा। झारखंड में 1,500 मीट्रिक टन आम का उत्पादन। और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत सप्ताहांत आज राज्य भर में संपूर्ण लॉकडाउन। राज्य सरकार ने आम लोगों से बेवजह घर से नहीं निकलने की अपील की। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित किया जाएगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में यह कार्यक्रम रात 8 बजे फिर सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ देश में टीकाकरण की प्रगति और कोविड स्थिति की समीक्षा की। उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों ने देश में टीकाकरण प्रगति के बारे में प्रधानमंत्री को प्रस्तुति दी। आयुवार टीकाकरण के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री को विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के टीकाकरण के बारे में भी बताया गया। अधिकारियों ने श्री मोदी को अगले महीनों में वैक्सीन आपूर्ति तथा वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों के बारे में भी बताया। समीक्षा बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने अधिकारियों की जांच की गति बनाए रखने के लिए राज्यों के साथ काम करने के निर्देश दिए, क्योंकि यह संक्रमण की पहचान और उसकी रोकथाम का महत्वपूर्ण माध्यम है। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को विश्व में कोविन पोर्टल में लोगों की बढ़ती रुचि के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविन पोर्टल में भारत की विशेषज्ञता को देखते हुए उन सभी देशों की मदद के प्रयास किए जाने चाहिए जिन्होंने इसमें रुचि दिखाई है। देश में अब तक 32,11,43,649 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। 21 जून से सबको टीका लगाए जाने का नया चरण शुरू होने के बाद कल कोविड वैक्सीन के 58,10,000 से अधिक डोज लगाई गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 36,68,000 से अधिक लोगों को पहली डोज, जबकि 1,14,506 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू होने के बाद से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 8 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों को पहली डोज, जबकि 18,48,754 को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 98 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 166 लोगों ने कोरोना को मात दी। वर्तमान में राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,113 है। कल रांची में 18, सिमडेगा में 12, लातेहार में 9, बोकारो में 8, देवघर में 7, धनबाद में 7, दुमका में 1, पूर्वी सिंहभूम में 7 और गढ़वा जिले में 4 नए संक्रमित मिले। झारखंड में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 98.19% हो गई है, जबकि देश में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 96.70% है। कल राज्य भर में 3 मरीजों की मौत हुई। वहीं 52,645 सैंपलों की जांच की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिन के लद्दाख दौरे पर रहेंगे। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे भी उनके साथ होंगे। रक्षा मंत्री लद्दाख में अग्रिम चौकियों का भी दौरा करेंगे। श्री राजनाथ सिंह लद्दाख में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वे वहां तैनात सैनिकों से भी बातचीत करेंगे।
केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर आ रही इन खबरों का खंडन किया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत इस वर्ष जुलाई से फिर मिलने लगेगी। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने एक ट्वीट में कहा कि सोशल मीडिया पर किया जा रहा यह दावा फर्जी है और भारत सरकार की ओर से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बागवानी फलों में ये साल भारत के लिए काफी लाभकारी साबित हो रहा है। कटहल, लीची से लेकर फलों के राजा आम तक की बम्पर पैदावार हुई है। दरअसल माना जा रहा है कि कोरोना संक्रमण को लेकर जारी लॉकडाउन का पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यही वजह है कि देश के कई हिस्सों में कृषि के क्षेत्र में अच्छी पैदावार हुई है। झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। जानकार बताते हैं कि पूरे राज्य में आम्रपाली सहित अच्छे किस्म के आम का उत्पादन 1,500 मीट्रिक टन से अधिक हुआ है। अकेले खूंटी जिले में 350 मीट्रिक टन बड़े आम का उत्पादन हुआ है। झारखंड में आम के बेहतर उत्पादन के लिए बागवानी योजना के तहत किए गए सफल प्रयोग में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित क्लस्टर फैसिलिटेशन टीम का बहुत बड़ा योगदान है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। बच्चों में संक्रमण की आशंका के मद्देनजर अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सरकारी अस्पतालों में जल्द से जल्द पीडियाट्रिक इंसेंटिव केयर यूनिट PICU तैयार किया जाए। राजधानी रांची में 27 बेड का PICU वार्ड तैयार हो गया है, जबकि 40 और PICU बेड का काम चल रहा है। पूर्वी सिंहभूम में 30 PICU बेड तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। कोडरमा जिले में 20 बेड का PICU तैयार हो गया है। वहीं गिरिडीह और हजारीबाग जिले में CHC और सदर अस्पताल में 130 बेड वाला सुविधायुक्त बाल वार्ड विकसित किया जा रहा है। धनबाद और खूंटी जिले में भी 70 से अधिक PICU बेड का काम पूरा होने वाला है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज राज्य भर में संपूर्ण लॉकडाउन है। यह लॉकडाउन कल सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवा को छोड़कर राज्य सरकार की ओर से जारी पाबंदियां बरकरार रहेंगी। राज्य सरकार की ओर से लोगों से बेवजह घर से नहीं निकलने की अपील की गई है। राज्य के सभी जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले और दूसरे राज्य जाने के लिए ई-पास जरूरी होगा। वहीं दवा और दूध की दुकानें खुली रहेंगी। चतरा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्य कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की मदद कर रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे चतरा संवाददाता। चतरा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्यों ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की सुध ली। जिला व सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम ने कोरोना से अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों से मिलकर उनके आंसू पोंछे और हर समय मदद पहुंचाने का ढाढ़स बंधाया। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार और झालसा उनके साथ खड़ी है। टीम में झालसा के जिला सचिव कुमार क्रांति प्रसाद व सदर अनुमंडल पदाधिकारी मुमताज अंसारी भी शामिल थे। दरअसल टीम के सदस्य चतरा जिले के गिद्धौर प्रखंड के बारिसाखी गांव पहुंचे। बारिसाखी में कोरोना संक्रमण से मृतक महेश कुमार भारती के परिजनों से मुलाकात की। इस क्रम में मृतक की पत्नी को विधवा पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मृतक के आश्रित बच्चे की बेहतर शिक्षा का पूरा जिम्मा उठाया जाएगा। झालसा शिशु परियोजना के तहत प्रारंभिक से उच्च शिक्षा तक का खर्च वहन करेगा। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा।
सरायकेला जिले के दासियाडीह गांव में श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कोविड वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। केंद्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशालय जमशेदपुर के तत्वावधान में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को कोविड वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक किया गया। बोर्ड के पदाधिकारी राजकिशोर गोप ने कहा कि कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय टीकाकरण ही है, इसलिए सभी योग्य लोग आगे बढ़कर वैक्सीन लें। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत गोड्डा जिले में कई योजनाओं की स्वीकृति दी गई। गोड्डा उपायुक्त भोर सिंह यादव की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की समीक्षा बैठक के दौरान नए तालाबों की मरम्मत के लिए 8 लाभुकों को चुना गया। वहीं 50 टैंक वाले बायोफ्लॉक अधिष्ठापन के लिए 2 लाभुक और 25 टैंक वाले बायोफ्लॉक के लिए 1 लाभुक तथा 7 टैंक वाले बायोफ्लॉक के लिए 1 लाभुक का चयन किया गया। मत्स्यजीवियों के लिए केज लगाने, मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा, लघु फिश डिश मिल की स्वीकृति भी दी गई। उपायुक्त ने बताया कि यह योजना केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है। इसे जिले में व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा। इससे मछली पालन करने वालों की संख्या बढ़ेगी और रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। धनबाद में नगर निगम चुनाव को लेकर मतदाता प्रारूप का प्रकाशन आगामी 29 जून को होगा। चुनाव को लेकर विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे धनबाद संवाददाता। धनबाद में नगर निगम चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में मतदाता प्रारूप का प्रकाशन आगामी 29 जून को होना है। नगर निगम की चुनाव से संबंधित तैयारियों की प्रशासनिक पदाधिकारी सह जिला कार्यपालक पदाधिकारी दीपमाला ने बताया कि जिला प्रशासन के साथ साथ जिला निर्वाचन विभाग भी निगम चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। इसी क्रम में मतदाता सूची में किए गए संशोधनों को मंगलवार को प्रकाशित कर दिया जाएगा, जिसके बाद इससे संबंधित दावों और आपत्तियों का निपटारा अगले 10 दिनों तक किया जाएगा। इस सूची को लेकर किसी भी तरह की शिकायत होने पर मतदाता संबंधित निगम अंचल कार्यालय में जाकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इस दौरान सिर्फ पुराने मतदाता से जुड़े मामलों को ही लिया जाएगा। नए नाम को शामिल करने संबंधी किसी भी तरह के आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली थाना क्षेत्र के हंसा डुंगरी में अज्ञात अपराधियों ने कल रात एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक शमीम अहमद झारखंड स्कूल वाहन एसोसिएशन का उपाध्यक्ष भी था। बीती रात शमीम अपना ढाबा बंद कर घर की ओर जा रहा था, तभी अचानक हमलावरों ने उसे गोली मार दी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने टीकाकरण और डेल्टा वेरिएंट की स्थिति की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, डेल्टा प्लस का खतरा बढ़ा, प्रधानमंत्री बोले जांच बढ़ाएं। नीति आयोग ने राज्य सरकार को चेताया, लापरवाही नहीं रुकी तो तीसरी लहर में एक दिन में मिलेंगे 5 लाख मरीज। दैनिक भास्कर ने लिखा है, प्रमुख देशों में एक जैसा ट्रेंड, जहां 20% से ज्यादा आबादी को सिंगल डोज भी लगी, वहां अगली लहर नहीं आई। 21% भारतीयों को टीके की सिंगल डोज। हिन्दुस्तान अखबार की सुर्खी है, जेटेट की पात्रता ताउम्र होगी। शिक्षा विभाग ने कार्मिक को भेजा प्रस्ताव। बनी रहे टीकाकरण की रफ्तार, प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ टीकाकरण की मौजूदा गति पर जताया संतोष। दैनिक जागरण ने इस खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंग्रेजी दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स ने लिखा है, उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक अच्छी पहल। और टाइम्स ऑफ इंडिया की सुर्खी है, 85% फेफड़ा संक्रमित होने के बाद भी रांची में कोरोना संक्रमित मरीज ने 2 महीने में कोरोना को दी मात। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.19% हुई। सक्रिय मरीजों की संख्या 1113। कोरोना काल में बागवानी फसलों में हुआ इजाफा। झारखंड में 1,500 मीट्रिक टन आम का उत्पादन। और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत सप्ताहांत आज राज्य भर में संपूर्ण लॉकडाउन। राज्य सरकार ने आम लोगों से बेवजह घर से नहीं निकलने की अपील की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।